लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। Today module number 51 topic is example of वॉल्यूम इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ पे आपको एक फोर्स गिवन है और कहा गया है कि इसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करें, क्योंकि आपके पास डीवी दिया गया है और ट्रिपल इंटीग्रेशन दी गई है, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल को कैलकुलेट करने का बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो डीवी लिखा है और दूसरा ट्रिपल इंटीग्रल है। ठीक है, और ये क्या है, क्लोज रीजन है बाउंडेड बाय एक्स प्लेन, वाई और जी प्लेन। ठीक है, और ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो आपको पता है वॉल्यूम इंटीग्रल आपके पास होता है ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है, तो डी वी है तो आपके पास 3 डी होंगे। डी वी आपके पास डी एक्स डी वाई डी जी होगा। ठीक है, एक्स वाई जी कंपोनेंट होंगे यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले तो डेल डॉट एफ निकालना है, जो आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। तो डेल डॉट एफ आपने निकाला, डेल का फार्मूला आपको ये है और एफ की वैल्यू आपको ये गिवन है। अब आपने इनको डॉट प्रोडक्ट लिया, यानी कि मल्टीप्लाई किया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, और आई डॉट आई आपके पास 1 हो गया था तो आपने यहाँ पे इसके साथ 1 लिख दिया, जे डॉट जे के साथ 1, के डॉट के साथ 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व आउट किया और आपके पास ये फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये फॉर्म आ गई है। अब आपने करना क्या है, अब आपको पता है कि ये आपके पास किसके इक्वल होती है, डी एक्स डी वाई डी जी के डी वी। ठीक है, और ट्रिपल इंटीग्रल है। अब आपने लिमिट्स क्या निकाली है यहाँ पे, ये तो आपके पास जाती है 0 से x, 0 से y और 0 से z। तो आपके पास x क्या है, 2x है। ये देखें x 2x है, ये देखिए 0 से 2 तक जा रही है। और y आपके पास क्या आ जाती है, 0 से -x -4। ठीक है, इसी तरह फिर आपने z 0 से लेकर 2x -2y आ गया z आपके पास। ये लिमिट आपने कहाँ से निकाली है, आपने इस इक्वेशन से निकाली है, ये जो आपको स्टार्ट में इक्वेशन नहीं गिवन थी, इससे। यहाँ पे देखें x हमारे पास क्या है, एक 0 है और एक आपके पास 2x + 2x है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 तक है। फिर आपके पास y क्या थी, 0 से लेकर 2 - x थी, और z आपके पास 0 से -2x -2y। ठीक है, ये पता है कैसे निकली है, ये देखें 2x + 2y = -z होगा, तो यहाँ पे जब +z होगा तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी और ये भी z। तो z आपके पास क्या आ गया, 0 से लेकर 2x - 2y। ये देखिए 2x - 2y 0 से, ये z की वैल्यू यहाँ से निकाली, इसी तरह आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगी, 2x + z = -2y। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ से जो आपने z की वैल्यू यहाँ पे डाली है ना, ली है ना, वही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, और आपने y की वैल्यू निकाली है, इसी तरह आपने x की वैल्यू निकालनी है, और आपने वही लिमिट देनी है 0 से ऊपर लिमिट ये वाली। ठीक है, फिर आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इसको आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ख़त्म की और एंड पे लिमिट अप्लाई की और आपके पास फाइनली -8/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास न्यू टॉपिक है मॉड्यूल 52 में डाइवर्जेंस थ्योरम।
ठीक है। अच्छा, डाइवर्जेंस थ्योरम को गॉसियन डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। और यह आपके पास इंजीनियरिंग और फिजिक्स में यूज़ होता है। बस आपने इसकी जो है ना डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, यहाँ से ये सारा आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपके पास क्या होता है, ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी होती है, ठीक है। इसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपने पढ़ी सरफेस इंटीग्रल पढ़ी, एक आपने पढ़ी वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो इसके दो फार्मूले होते हैं, एक सरफेस में होता है और एक वॉल्यूम इंटीग्रल में होता है। तो आपको पता है वॉल्यूम की क्या पहचान है कि एक तो डीवी होता है और एक इसके साथ ट्रिपल इंटीग्रल होता है। तो जब भी वॉल्यूम इसका फार्मूला होगा तो वो होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन रीजन और डेल डॉट डी आर का मतलब है कि इसमें रीजन आएंगे एक्स वाई जी, ठीक है, जितने भी रीजन होंगे। तो डेल डॉट ए यहाँ पे 3 होंगे, डी वी क्योंकि वॉल्यूम है, डी वी ये इसका फार्मूला आपने याद रखना है। लेकिन जब सरफेस के केस में इसका फार्मूला क्या है, सरफेस में आपको पता है 2 इंटीग्रेशन होती है और डी एस होता है, ये आपको पता है बात। तो आपके पास साथ क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन हैट आ जाएगा, यहाँ पे डॉट डेल था, यहाँ पे डॉट एन हैट आ जाएगा। ये दोनों आपने याद रखनी है, ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं दोनों इक्वल हैं या नहीं है, या आपको कोई भी स्टेटमेंट दे के ऑप्शन में ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, एन हैट का मतलब होता है यूनिट वेक्टर है, देखिए ऊपर हैट सिंबल है तो यूनिट वेक्टर है। इसको आपने प्रूव करना है सबसे पहले कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसकी एग्जांपल आती हैं, थ्योरम नहीं आता इतना, ठीक है। इसमें ए वेक्टर A1 A2 A3 के दी गिवन है, ठीक है। आपके पास सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस के लिए ले रहे हैं, देखिए ये आपके लिए ये सरफेस के लिए ले रहे हैं तो डबल इंटीग्रल और डी एस होगा और एन हैट होगा और ए वेक्टर की जगह पे अपने इसके कंपोनेंट। अब आप वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं तो वॉल्यूम में आपके पास 3 इंटीग्रल्स हैं, डी वी है और ए डॉट फाई था। तो फाई के आप होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल जी होती है फाई की वैल्यू। आपने ये वैल्यू यहाँ पे ए के साथ पुट कर दी, मल्टीप्लाई की और इनर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। ये आपके पास एक सरफेस गिवन है जिसमें ये रीजन है और ये 2 सरफेस हैं, तो यहाँ पे सरफेस है और यहाँ पे रीजन है। तो ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल का केस है और ये सरफेस इंटीग्रल का केस है, दोनों इक्विवेलेंट है। इस टाइप की इसकी डायग्राम होती है, बस इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट है मॉड्यूल 53 डाइवर्जेंस थ्योरम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। पहले आपके पास सिलेंडर और सर्कुलर फॉर्म में थी, अब अपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब करना है तो तब क्या करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जो 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उनको बोलते हैं। इसमें भी आपके पास वही फार्मूला होगा, डबल इंटीग्रल सरफेस के लिए है तो डी एस होगा डेल डॉट ए, और इसी तरह आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए होगा। तो इन्होंने सबसे पहले डेल डॉट ए निकाला, तो डेल और ए दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर लिखा डेल डॉट ए, तो डेल की वैल्यू डॉट ए की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह एन हैट के लिए किया इन्होंने, और आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे आपने कास अल्फा N1 की जगह पे पुट करना है और N2 के लिए कास बीटा। ये सारी इसकी डेरिवेशन है। इसकी एग्जांपल हम करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट आती भी है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर अ वेक्टर ए रीजन बाउंडेड बाय इक्वेशन Z0 से Z3 तक, यानी कि आपके पास Z0 से लेकर 3 तक एक सरफेस बन रहा है और
वो आपके पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। आपके पास ए भी गिवन है और एक इक्वेशन भी गिवन है। सबसे पहले आपने इसकी कंडीशन लिखनी है डाइवर्जेंस थ्योरम की, ठीक है। गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दोनों सेम नेम है इसके, ठीक है। तो इसकी ये कंडीशन है, ये आपने याद रखनी है, ये वाली इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है इसकी ये। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व आउट करना है। तो डेल डॉट डी वी है, ठीक है। तो इन्होंने इंटीग्रेट किया, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वी डेल डॉट ए लिखा। तो आपको पता है ये डेल हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ए के 3 कंपोनेंट थे, क्योंकि ये वॉल्यूम का केस है, A1 A2 A3। इनको आपस में जब हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो इस तरह से ये लिखने चाहिए और डी भी साथ लिख दिया। अब आपने जब डी वी की फॉर्म में लिखा है, तो आपने इसको डी एक्स डी वाई डी जी की फॉर्म में आगे लिखना है। यहाँ पे ये इन्होंने एंड पे जाके ये काम किया है। अब आपने करना क्या है, A1 A2 A3 की वैल्यू जो आपको गिवन है, A1 A2 A3, ये आपके पास A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है। इनकी वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट किया इस जगह पे, ठीक है। और इसके पार्शियल डेरिवेटिव आपको लेना आ गया होगा, पीछे मैंने आपको करवाया है। तो उसी तरीके से आपने विद रिस्पेक्ट टू डैट लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास था, जिसके रिस्पेक्ट लेते हैं ना, बस उसी को जो है ना हम सॉल्व करते हैं, यानी कि उसी का डेरिवेटिव लेते हैं, बाकी टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास था पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव है, तो एक्स वाली टर्म को डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे 4x है, तो आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है आपके पास, नेक्स्ट ये आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू y, और ऊपर क्या है आपके 2y²। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 और y की पावर 1, यानी कि 2 2 ज़र 4 और y 4y आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेट करना इजी हो गया है, क्योंकि आपके पास x के अकॉर्डिंग जो है ना करस्पॉन्डेंस x ही है, y करस्पॉन्डेंस y है और z के करस्पॉन्डेंस z है। बाज़ का तो आपके पास ऐसा भी होगा कि आपके पास 4x - 2y हो सकता है, साथ ही z हो सकता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने एज इट इज़ दूसरे कांस्टेंट को, दूसरे वेरिएबल को लिख लेना है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ अलग है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसको आपने 0 लिख देना है, अलोन है, यानी कि अकेली होगी जब, तो ठीक है। अब आपने क्या करनी है, आपने ये वैल्यू भी निकाल लिया, डी एक्स डी वाई डी जी के करस्पॉन्डेंस भी लिख लिया। अब अपने लिमिट के लिए सॉल्व आउट करना है। तो लिमिट आपके पास क्या है, आपने इस इक्वेशन से, आपको साथ ही एक इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ से आपने लिमिट निकालनी है। तो z आपके पास 0 से 3 है, z की लिमिट आपको पता चल गया, x की यहाँ से निकालनी है और यहाँ से y की निकालनी है, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है। x की आपके पास क्या है, -2 से लेकर 2 तक, z क्या है 4 - x² से 4 - x², y क्या है, ये कैसे आई है, ये देखें यहाँ से आई है, इसी इक्वेशन से आपने निकालनी है। अगर आपके पास यहाँ पे z वेरिएबल होता तो आप यहाँ से z की भी निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको z की लिमिट अलग दे दी है, इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने y² की निकालनी है, तो y² को एक साइड पे रखा, बाकी टर्म को एक साइड पे, यहाँ से, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से स्केयर को ख़त्म किया, ठीक है। ये जो स्केयर था ख़त्म किया, तो इसके लिए आपने किया क्या, दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया, तो ये आपके पास y की लिमिट आ गया। इसी तरह आपने x की लिमिट निकालनी है और यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है 1 बाय 1, 3 है तो तीनों के अकॉर्डिंग आपने इसको इंटीग्रेट करना है, पहले z के, फिर y के और फिर x की। जब आपने इंटीग्रेट कर लिया, फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं, दूसरा केस जो था, दूसरा केस आपके पास क्या था, सर्विस वाला जो केस था, उसके लिए सॉल्व आउट कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट एन हैट डी एस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने सरफेस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें सरफेस, ये 3 क्यों आ गए हैं, सरफेस आपके पास बेसिकली 2 होते हैं, ठीक है। तो 2 सरफेस हैं, ये 3 टाइम का ये मतलब है कि आपके पास 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों वेरिएबल के लिए अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, और हर इंटीग्रेशन के साथ 2 हैं, क्योंकि सरफेस का केस है, ठीक है। इसको वॉल्यूम नहीं कंसीडर करना। अब अपने ए हैट डॉट एन हैट डी एस टू
DS3 ऐसे किया, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास दी क्या है, 0 से लेकर है, यहाँ से n हैट निकालना है आपने, ये a वेक्टर है और a डॉट n हैट आपने निकालना है और आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब a डॉट n हैट अगर आपके पास 0 आ गया तो उसको S1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह आपने S2 के लिए करना है, ये तो आपके पास ये आ जाएगा S2 के लिए, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास a वेक्टर n हैट आपके पास 9 आ गया है इस केस के लिए। इसके लिए 0 आ गया, इसके लिए 9 आ गया, और थर्ड के लिए भी निकाला तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट आ गया, 36 पाई आ गया। अब आपने करना क्या है, लिमिट अप्लाई करनी है, वही ऊपर वाली इक्वेशन से आपने लिमिट देनी है तीनों पे, इसको इंटीग्रेट करना। सबसे पहले तो आपने n हैट निकालना है, तो n हैट आपके पास क्या होगा, जो भी वेक्टर है उसका, जो भी इक्वेशन है उसका मैग्नीट्यूड लिखना है नीचे, ये मैग्नीट्यूड निकाला और ऊपर वही इक्वेशन एज इट इज़ लिखनी है और आपके पास ओवर वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके a डॉट n हैट निकाल लिया, आपके पास फाइनली ये फॉर्म आ गया। अब आपने इस चीज़ को सरफेस इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, लिमिट अप्लाई की और फाइनली आपके पास 48 पाई आंसर आ गया ये। अब आपने तीनों को ऐड किया, एक 0 था, एक 36 था और एक 48 था, तो तीनों को ऐड किया तो आपके पास 84 आ गया, यहाँ पे ऐड किया, ये इसका 0 इसका 9 और तीनों को ऐड किया और हमारे पास 84 आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट है मॉड्यूल 55, एक और एग्जांपल है डाइवर्जेंस थ्योरम की, इसको आपने खुद करना है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास यहाँ पे f डॉट n है dv ट्रिपल इंटीग्रल आ रहा है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल का केस है, देख लें। फोर्स भी गिवन है, x आपको यहाँ पे लिमिट गिवन है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, x 0 से 1 है, y 0 से 1 है, z भी 0 से 1 है, ये इजी 3 हो गया आपके लिए। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड को करना है। सबसे पहले ये डेल डॉट ए निकाल रहे हैं, ठीक है, डेल डॉट ए निकाल रहे हैं, फिर डेल डॉट ए निकालने के बाद ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास फाइनल आंसर 3/2 आ रहा है। फिर यही काम ये सेकंड इसके लिए कर रहे हैं, f डॉट n हैट के लिए, a डॉट n हैट के लिए, ठीक है। तो आपके पास a वेक्टर b गिवन हो सकता है, b भी नेम चेंज हो जाते हैं, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। a वेक्टर डॉट n हैट आपके पास अगर, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने n हैट जो है ना, इसका इक्वेशन लिखनी है ऊपर, नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और n हैट निकाल लेना है, फिर इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा आंसर उसका आपने सम अप करना है। 3 आंसर आएंगे ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 है, देखें x y z, तो तीनों को सम अप करना है, फिर जो भी आपके पास फॉर्म आएगी उसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट अप्लाई करनी है इस इक्वेशन को देख के, बल्कि यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ठीक है, इनको देख के और सॉल्व आउट करना है और आपके पास आंसर सेम आ जाएगा दोनों का। यहाँ पे देखें, ये a डेल डॉट डी को सॉल्व आउट कर रहे हैं प्रॉपर यहाँ तक 3/2 और इसको सॉल्व आउट नहीं कर, इसका डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने आंसर लिख दिया है, तो आपने इसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ठीक है। इसी तरह अब अपने एक और एग्जांपल है उसको करना है, उसमें भी आपके पास वही सारा केस है। यहाँ पे आपने ए की जगह पे फाइव ले लिया है, यहाँ पे आपने डेल फाइव ले लिया है, लेकिन केसेस वही है डाइवर्जेंस के। यहाँ पे डी है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, एस है और डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आपने वही सारे स्टेप करने हैं इसको। सबसे पहले तो आपने फाइव n हैट निकालना है, फिर आपने इंटीग्रेट करना है, फिर लिमिट अप्लाई करनी है और आंसर आ जाएगा। फिर आपने इस केस के लिए डेल फाइव निकालना है, फिर आपने इंटीग्रेट करना है और फिर लिमिट अप्लाई करनी है और दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं।